भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके गौरी नारायणी नमो। आरती को वहीं से प्रणाम कर लीजिए और अंतिम वाली आरती सब लोग उतारेंगे, सबको हिस्सा बनेंगे। अभी के लिए अपने हम लोग आसन ग्रहण करते, गणेश जी का एक भजन, देवी चालीसा और स्वागत के लिए। गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं, शिव गौरा के लाडला तेरा भक्ति मैं करूं।
प्रकार से फिर हम लोग देवी चालीसा का पाठ, जिसके पास किताब नहीं, में पंडित देवेंद्र शर्मा जी, हमारे छोटे पंडित श्री भरत शर्मा जी, हमारे मुख्य मेहमान एडविन और आशिका सिंह जो कसूला से आज का मुख्य मेहमान के रूप में यहाँ पर आए हैं, और जितने भी देवी माँ के भक्त जन हैं, हम आप सभी को हृदय से इस भवन पर स्वीकार करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय को निकाल कर यहाँ पर आए हैं और देवी मैया के कथा सुनने के लिए, मनन करने के लिए, अपने निजी जीवन में उतारने के लिए आप सभी के हम आभारी हैं। श्रोताओं, धन्य है पंडित जी को जिन्होंने हमें सभी तरह से हर एक कथा, हर एक पूजा में यहाँ पर भाग लेने के ऐसा अवसर प्राप्त करते हैं कि हमें किसी भी तरह का यहाँ पर दिक्कत ना हो, और हम भाग लेते हैं, पुण्य कमाते हैं, और जो पुण्य है यही हमारे साथ जाएगा, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। श्रोताओं, कहने का मतलब यह है कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सके हैं किसी कारण बस या बीमार हो, तो भगवान से यही विनती करते हैं कि जो पुण्य हम कमाए उससे थोड़ा सा भाग हम उनके लिए हम अर्पण करें, ताकि उनका जो जीवन है वो अच्छी तरह से गुजर बसर हो सके। श्रोताओं, तो यही विनती है और यही आशा है कि हम सब इस माँ देवी मैया के चरण में रहे। और आज जैसे आप जानते हैं कि तीसरी रात्रि का है और इसी तरह से नवरात्रि तक चलती रहेगी, तो आपसे यही विनती है कि आए, यहाँ पर भाग ले और अपने जीवन का जो बचा हुआ दिन है उसको हम भली भांति से गुजर बसर कर सके। इन शब्दों के साथ एक बार फिर हम आप सभी को स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। जय माता दी। जय 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 दुर्गे जयति, जय दुर्गेश्वरी देवी, जयति जयति दुर्गा मदनी, दूरति हरणी सुरसेवी, जयति महागौरी जयति, आदि शक्ति जगदम्ब, भुवन चतुर्दश लोक त्रये, माता काली अवलंब। नमो नमो दुर्गे सुरहरणी, नमो नमो अम्बे उदयहरणी।
जननी नित्यं कल्याणिनी वर्णायाम। कल हम लोग सुने थे माता ब्रह्मचारिणी का रूप की कथा। दूसरे दिवस नवरात्रि पर ब्रह्मचारिणी का चर्चा अथवा उन्हीं का उपासक जो व्यक्ति पहला दिन से हम लोग सुनते आए कि पूरे 9 दिन मैया के नाम से व्रत रख ले तो सबसे उत्तम। ये पुण्य इस जन्म के अगले जन्म तक साथ में जन्मों जन्म तक साथ रहेगी। वो ना रख सकते तो कम से कम 3 दिन रखना चाहिए, 3 नहीं तो कम से कम 1 दिन जरूर रख ले पूरे 9 दिन में। सबसे उत्तम दिन ये 9 दिनों में व्रत का है रविवार को अष्टमी। मैया को अष्टमी तिथि बड़ा प्रिय होता है जब कंजी का पूजन करेगी। तो इसी में कल जो ब्रह्मचारिणी देवी की चर्चा सुने थे, है तो माँ पार्वती, लेकिन तपस्या करने में लग गई तो 100 वर्ष तक सिर्फ शाक यानी पत्ते खाकर जीवित रही। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखती हुई आकाश से नीचे वर्षा में धूप में बैठी थी। इस कठिन तपस्या से 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर गिरे हुए बेलपत्र, आपको जिसको बेलपत्र के बारे में पता है, बहुत मुश्किल से पत्ते गिरते हैं और गिरते तो वो भी जब टूट जाते अपने तो उठा करके सूखे बेलपत्र खाए। बेलपत्र खाकर फिर अरण्येश्वर भगवान शंकर के, उसको पता था कि भगवान शंकर को बेलपत्र करना प्रिय है। तब से नियम निकला कि कभी देवी का आहुति पड़े तो उसमें अगर जो सूखा बेलपत्र हो, अथवा मैया बताती उनको गुलाब का फूल पसंद है, सूखे गुलाब के पत्ते फूल हो, उसमें घी से आहुति डालो तो मैया ज्यादा प्रसन्न होती है। तो उतने खा करके फिर क्या, फिर भी भगवान शंकर ने पसंद हुए। बेलपत्र के बाद में फिर मैया ने कई हजार वर्ष तक नीरा जल रहे, नीरा हाथ माने देवताओं भी ऐसे ऐसे व्रत करके पहले गए तो हमारे और आपका फर्ज बनती है धर्म को पालन करने वाले। राम भगवान कल हम लोग सुने थे कि पहला व्यक्ति बने इस धरती पर रहने वाले भगवान राम आए जब अवतार ले तो व्रत रखे मैया का 9 दिन आराधना करके तब रावण पर विजय प्राप्त की। जब पत्ते भी खाना छोड़ दिए तो उनका नाम पड़ गया अर्पणा। कहीं लिखा उमा, वो बोलते हैं ना उमापति भगवान शिव का, तो एक नाम पड़ी अर्पणा, यानी कि ये भी खाना छोड़ देते हैं। तो इसने तपस्या के बाद में कहीं ब्रह्मचारिणी देवी का पास भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं कि देखिए शीघ्र ही तुम्हारे पिताजी हिमावन आपको लेने आ रहे हैं और इसके लिए आप तैयारी करिए, क्योंकि तुम्हारे तपस्या से तीनों लोक में देवताओं भी घबरा जाते। धरती भी कभी ने ऐसे कोई व्रत नहीं किया जितना ब्रह्मचारी रूप में पार्वती मैया ने किया। तो धरती पर उस समय इतने कठोर तपस्या करने वाले उस पर सब प्रसन्न होंगे कि इतना तपस्या के बाद में तो फल तो मिलना ही। अब रावण को मारने के लिए भगवान राम को आना पड़ा, कंस को मारने के लिए कृष्ण को आना पड़ा, क्योंकि इन लोगों में तपस्या भक्ति आराधना इतने ढिठ थी, कितने पुण्य कमाए थे। इसी कारण से भगवान को स्वयं धरती पर आना, अन्यथा कोई साधारण मनुष्य मार सकता था, लेकिन नहीं, भगवान को पूरा शक्ति लेके आना पड़ा, तब कहीं कंस को मार पाए, तब कहीं रावण को। ऐसे ही इतना तपस्या करके देवी पार्वती ब्रह्मचारी के रूप में मैंने अकेले बैठ के हजारों वर्ष सिर्फ एक लक्ष्य लेके कि शिव जी को वर प्राप्ति हो जाए, शिव जी जैसा वर मुझे प्राप्त हो जाए। तो ये कथा कल हम लोग सुने थे, आज हम लोग दूसरे रूप का इनके सुनेंगे। कल इधर देवी भागवत से कथा चल रही थी कि सारे देवताओं ने मिलकर के एक बार गए, देवी से कहे कि माता कि आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि का कारण आप ही हैं। एक दिन साहित्य कथा में हम लोग सुने थे कि नारद मुनि ने ब्रह्म लोक गए, भगवान वैकुंठ, भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक गए, शिव जी के धाम पर गए, तीनों जगह देखे। ये 3 महादेवता जो सृष्टि चलाने बनाने और संग्रह करने वाले ये भी ध्यान में बैठे। जब जो बनाने वाला ध्यान में बैठा तो फिर क्या होगा, उसको तो सारे ज्ञात होना चाहिए। तो उन तीनों से प्रश्न में मिली कि हम लोग महामाया शक्ति आदि शक्ति है जिसको कहा जाता है, उस रूप में उन्हीं को हम ध्यान में रहते। तो ऐसे 4 वेद का ले करके और जाकर के महामाया से बोलते कि देवी आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि के कारण ही आप ही। सारे देवताओं अपने काम करते तो आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से। आप कल्याण में विग्रह धारण करने वाली योग प्रकृति गुणों से रहित है। इस संसार से मैया का कोई नाता नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ नियम पालन करना होगा तो देवताओं के भी वही कानून है जैसे मनुष्य के है। जैसे अखिल जगत आपका शासन है, पूरे अखिल यानी
ब्रह्मांड आपके ही शासन है। आप जैसे बताएंगे वैसे देवताओं करेंगे। भगवान शंकर के मनोरथ पूर्ण किया करती है आप, तो भगवान शिव जो चाहते हैं मैया पूरा करते हैं। ये माता आपके लिए मिल करके देवताओं नमस्कार कर रहे हैं। ये जब सारी श्रुतियां आपके गुणों में एक प्रभाव से जाने में असमर्थ है, माता आप में जितना गुण है, देवताओं बोल रहे हैं सम्मिलित रूप में, किससे बुलवा रहे हैं? 4 वेदों से बुलवा रहे हैं। वेद वहां पर पुरुष का रूप धारण करके और मैया को बुलवा रहे कि ये सारी श्रुतियां जितने आप में गुण है, साधारण हम लोग देवता लोग भी नहीं बोल सकते आप में। अब तब हम सब कैसे आपको जान सकते? अधिक क्या है, आप परम प्रभाव से आपका स्वयं भी नहीं जानते। जो कल्याण में जगदम्बिके भगवान श्री विष्णु का मस्तक का धर अलग हो गया। तो मैया ने कहा कि अभी इस समय से समाचार सभी के बीच में मैया छोड़ रही है कि भगवान विष्णु का सर अलग हो गया। क्या आप इसके नहीं जानते हैं? मैया से सारे देवताओं पूछ रहे हैं। तो आप अखिल लोक नायक भगवान विष्णु को प्राण दान करके शोक रूपी समुद्र में से इन देवताओं का उद्धार करिए, कृपा करिए। जैसे भगवान गणेश जी का सर कट गई थी, वैसे भगवान विष्णु के एक बार सर उतर गई। माता पहले तो हम ये नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया और कैसी गिरी। देवी ने कहा मुझे सब ज्ञात है। आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित कर देते हो हमेशा, मैया से कह रहे सारे देवताओं वेद के रूप में, वैसे ही इस जगत का भी जीवित करने की आप ही कर्तव्य के पालन। सूर्य जी बता रहे सुनो, इस प्रकार से जब वेदों ने भगवती जगदम्बा को स्तवन किया, तब वे गुणातीत महामाया देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी में यह देती, क्या आकाश देवताओं सुनो, तुमने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो लोग श्री हरि का चिंतन मस्तक पर होने के कारण सुनो कि भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री विष्णु ने अपने मस्तक कैसे खोए, उसको सुनो। लक्ष्मी के मनोहर मुख से देखकर उसने हंसी किया। माता लक्ष्मी ने एक बार हंसी कर दिया भगवान विष्णु के साथ, और मनी मन सोच ली कि भगवान विष्णु का मुख ठीक नहीं, और मनी मन थोड़ी देर बाद सुनी कि तुम्हारा मस्तक गिर जाए। हर एक दिन पर कुछ न कुछ समय ऐसा होता है, इसको बोलता है कि अभिजीत मुहूर्त। ये जिस समय उस मुहूर्त में कुछ सोचो तो सच हो जाता, कुछ मन में विचार आ जाए तो सत्य हो जाता। ये अच्छा समय, अमृत समय होता। तो माता लक्ष्मी ने ऐसे ही समय पर सोच ली कि श्री हरि यानी उनका पति का सर ठीक नहीं लग रहा है, सर गिर जाए, सो हो गई। और इसी समय इनका सिर शीत समुद्र में लहरा गई। देवताओं ने इससे कुछ कारण तो दूसरी भी हो सकती है। तो हवग्रीव नाम का एक दैत्य उस समय हुआ। भगवान विष्णु के हवग्रीव अवतार है। तो उस समय एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हवग्रीव। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने जप कर रहे थे। वह मेरे एकाक्षर मंत्र जगदेविका का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय, इस मंत्र को महाबीज के लिए जप कर रहा है। वह दैत्य 1000 वर्ष तक जप किया है, कठिन जप किया है। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सज कर उनको निकट गई, और जैसे रूप से वो ध्यान कर रहे थे ठीक उसी रूप से मैंने उसे दर्शन दिया। और वे सिंह पर मैं बैठ कर गई थी। मैंने कहा कि महाभाग वर मांगो। माता बता रही सारे देवताओं को, देवताओं किस रूप में आए हैं? वेद के रूप में एक पुरुष को प्रकट करके उनसे बुलवा रहे हैं। देवताओं साथ में है, लेकिन पता है माता को कि धर्म की शुरुआत वेदों से हुई है, इसमें ज्ञान सारे छिपाए। देवताओं के लिए भी नियम है, हमारे और आपके लिए भी। ठीक उसी रूप से मैंने उनको दर्शन दिया, सिंह पर बैठ करके। माता बता रही देवताओं को किसके? हवग्रीव नाम का एक राक्षस को। यहाँ भगवान विष्णु का सर तो अलग हुआ है। सूरत तुमने जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूँ। माता ने उनको कह दिया कि जो इच्छा है सो किसको? हवग्रीव। मुझे देवी की ये बात सुन करके दानव प्रेम से विभोर हो गया। उसने तुरंत ही प्रतीक्षिणा करके चरणों में मस्तक नवाया। मैया आपका मैंने जाप किया, आपने प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, अब वरदान मांगता बता रहे हैं मुझको लेने का। हवग्रीव ने बोला माता जिस किसी प्रकार के भी मृत्यु का मुख न देखना पड़े। हर एक देते जब प्रार्थना करता है, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे नरसिंह भगवान को आने का हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यप हो, सबका यही होता है कि मृत्यु ना हो। वैसे ही वर देने की कृपा करे। हरिग्रीव ने मांगे, देवताओं और दानों कोई भी मुझे जीत ना पाए। देवी ने कहा ऐसा तो नहीं,
जन्मे हुए मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना ही होना। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी बात है सबकी समझ लेना चाहिए। मन ही मन सोच विचार करके जो इच्छा और भय वर मांग लो। हवगिरी ने कहा, अच्छा तो हवगिरी के हाथ से ही मेरा मृत्यु मेरे से ही। पता है कि अपने आप को तो हम मारेंगे नहीं, दूसरे मुझे कोई भी ना मार सके। देवी ने कहा कि महाभाग, अब तुम घर जाओ, आनंद पूर्वक राज्य करो, ऐसा ही होगा। हवग्रीव के सिवा दूसरा कोई आपको नहीं मार पाए। वह पापी इन दिनों में मुनियों के वेदों में अनेक प्रकार के सता रहा था। त्रिलोकी से में भी कोई भी ऐसा नहीं था जो दुष्ट उसको नहीं मारे। देवताओं को परेशान करे, धरती तो बाएं हाथ के खेल, पाताल लोक आत्वे उस घोड़े का सुंदर सिर उतार करके भगवान श्री विष्णु की धर पर चला जाएगा। तो वही हवग्रीव के जब इतना प्रसन्न हो जाते भगवान का मांग करते हैं, मैया मांग करते कि अपना सिर उतार करके दे दीजिए। तो सिर उतारते हैं, वही सिर जाकर भगवान विष्णु को चढ़ा जाएगा, क्योंकि वही सामने उस समय पड़े। तदंतर श्री भगवान हवग्रीव अवतार लिए। बोलो हवग्रीव भगवान। 24 अवतार जो भगवान विष्णु का है उसमें एक अवतार है। सूर्य ने ब्रह्मा ने उसी क्षण सूर्यगण को सामने ही तलवार को घोड़े से मस्तक उतारे और साथ ही तुरंत उस भगवान के शरीर पे जाकर जोड़ दिए भगवान विष्णु को। फिर भी भगवती जगदम्बा की कृपा से प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हवग्रीव अवतार हो गया। वह दानव बड़ा भी अभिमानी था, देवताओं को उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तभी भी अंत में जाकर उनके हाथ से मृत्यु होती। तो ऐसे हवग्रीव अवतार जुड़ी है माता के आशीर्वाद और कृपा से। ऐसे एक दानों का मृत्यु स्वयं उनके द्वारा किए और अपने आप से सर उतरी तो ब्रह्मा जी ले जाकर के भगवान विष्णु को जोड़ दिए। हम लोग ये भजन सुनते हैं, फिर आज का देवी का तीसरा रूप की कथा लेंगे। आओ मोरे कलसा पे देवी भवानी, 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 देवी भवानी मैया देवी भवानी।
तीसरे दिन का रात्रि में हम लोग माता का अलग रूप, अलग दिन, अलग रात्रि, अलग शक्ति और उनका क्या आशीर्वाद आज के दिन पर उपासक कोई करते हैं देवी का। हम लोग सुनते आए चर्चा में बहुत सारे से माध्यम से देवी प्रसन्न होती। नवरात्रि में 108 नाम से, उनका कलश घट का पूजन से, कंजक पूज कन्या पूजन से, हवन विधि से और कथा भी सुनने से लाभ है। मैया आज की शक्ति क्या हम लोग को वरदान देगी, सुनेंगे। बोले नौ दुर्गे माता की जय, चंद्रघंटा माता की जय। माता का तीसरा स्वरूप नवरात्रि में खास इस प्रकार का कथा होती है कि माँ दुर्गा जी के तीसरे शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हें की विग्रह पूजन आराधन किया जाता है। इनके यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इस कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। यानी कि उनके माथे पर मस्तक पर चांद है, लेकिन पूरा चांद है लेकिन आधा चांद होती है। इस प्रकार इनके 10 हाथ है। माता का स्वरूप कैसा है? 10 हाथ है। इन 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाणों आदि अस्त्र विभूषित है। इनके वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे के सी भयानक चंद्र ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि दुर्गा उपासना में तीसरे दिन पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र प्रतिष्ठित होता है। माँ चंद्रघंटा के कृपा से उससे अलौकिक वास्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियों सुनाई देती है। माँ चंद्रघंटा के पास साधक का समस्त पाप और बाधा जो है नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना फलदायी है। इनके मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती है। जैसे कल पिताजी ने समझाया देवी कवच में कि अलग अलग देवी है जो अलग अलग शरीर को हमारे रक्षा करती है। फिर समझाया कि माता सरस्वती हमको ज्ञान देती है, माता लक्ष्मी सुख संपत्ति, देवी काली शरीर को स्वस्थ रखती है। वैसे माता चंद्रघंटा का क्या काम है कि जो दुष्पापी है, जो भक्त को सताते रहते हैं, उसको माता चंद्रघंटा जो है भगाते हैं ना। तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कैसे हम लोग के पास इतना ढेर भगवान है ना। जैसे पिताजी ने समझाया कि 300 देवी हम लोग के शरीर को रक्षा करती है, उस प्रकार माता चंद्रघंटा जो है हम भक्तों को रक्षा करती है। और फिर कहते हैं कि पाप और बाधा यानी कि ऑब्स्टिकल्स ना, तो ये सब जो है दूर करती है। लेकिन इसके करने के बाद इनका वाहन इसके करने के बाद भक्तों को कष्ट को निवारण या अत्यंत शीघ्र कर देती है। यानी कि जितना जल्द हो सके माता रानी जो है कृपा करती है। इनका वाहन यानी कि फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है ना। जैसे शेर जब जाता है जंगल में, तो जब शेर जब जाता है तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ वो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है जो उनका भक्त है वो भी उसी प्रकार चलती है जैसे एक शेर है। इनकी घंटा की ध्वनि सदा अपने भक्तों को भेदभाव से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनंदित हो उठी है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है ना। तो जैसे अभी समझाया कि माता दुर्गा जो है वो रक्षा करती है भक्तों को, लेकिन साथ में रक्षा के साथ भक्तों को वो शांति देती है ना। हम अक्सर एक चीज हम लोग सोचता है कि शांति मिल जाए, तो खुशी मिल जाए, तो शांति मिल जाए ना। यहाँ पर बतलाते हैं कि जो चंद्रघंटा माता का जो पूजन करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन पर, और आगे में कथा लिखे गया कि जो रोज माता का पूजन करते हैं उनका जीवन काल में शांति मिलता है। उसके मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुणों की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक मधुरता सोमवश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं ना। तो जैसे पहले कहा, उनके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे पास भगवान है,
हम चल रहे, जो कुछ भी होगा भगवान से माता की कृपा है। और साथ साथ में जो भी काम करेगा वो शांति भाव से करेगा। ऐसे साधक का शरीर दिव्य प्रकाश युक्त है, परमाणु और अदृश्य विकरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं दिखलाई नहीं देती है, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन और कर्म एवं कायक विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना में आराधना में तत्पर हो जाए। उनकी उपासना से हम समस्त संसारों के कष्ट विमुख होकर सहज ही परम पद का अधिकारी बन सके। यानी कि जो हमारे एवरीडे लाइफ में जो कुछ ऊपर नीचे होते जा रहा है, उसको माता जो है उसको पार लगाती है। फिर उसके बाद में जो हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान के पास में जाना, और जैसे इस शरीर के बाद में बैकुंठ में कुछ निवास मिल जाए, या नेत्र या प्रकृति की परम पद का निवास मिल जाए। इस प्रकार से बतलाते हैं कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से हो जाती है। हमें निरंतर अनेक पवित्र विग्रह के ध्यान में रखते हुए साधन के और अग्रसर होने के प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे लिए यह लोग और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी है और सदगति को देने वाला है। बोले चंद्रघंटा माता की जय। माता का स्वरूप इस प्रकार का है। आगे जो है आरती के समय आपको आरती आओ भवानी मैया बैठो मोरे अंगना में, जय जय पे हो सतोरंगिया बिठाई में, जय जय पे हो सतोरंगिया बिठाई में।
से माता ने दोनों काम यहाँ से शुरू कर दिया। लक्ष्मी मैया के इच्छा से भगवान विष्णु के सर गिरे, माँ जगदम्बा के मांग पर अवग्रीव ने अपने मृत्यु अपने आप करा लिए और उन्हीं का सर ले जा करके, जैसे गणेश जी का सूर हाथी का शव जोड़ा गया था, वैसे ब्रह्मा द्वारा भगवान विष्णु का घोड़े के रूप में जो सर हम लोग देखते भगवान के अवग्रीय अवतार उस रूप में प्राप्त हुए। अब हम लोग दूसरा सुन रहे हैं मधु और केटव का। चालीसा में भी आता है, आरती भी से मधु केटव दो भारे, और मधु और केटव का कथा सुनते हैं। देवी भागवत में आती है कि प्राचीन समय में बात है कि त्रिलोकी जगमगन में हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर, जब पूरे संसार परले हो जाती है, जल ही जल रहे जल्दी भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर समुद्र में लेटे होते हैं। उसी समय भगवान की उनकी कान से एक मैले निकली जिससे दो भयानक दानव उत्पन्न हुए। भगवान के कान के मैले से दो दानव यानी कि दुष्ट स्वभाव वाले मधु और केटव नाम के। गरुड़ पुराण में हम लोग सुनते हैं भगवान विष्णु के लोहा से कुश का पौधा निकलता, भगवान श्री विष्णु के पसीने से तिल निकलती। यहाँ सुने भगवान विष्णु के कान के मैले से मधु और केटव मैले जो निकली, उसी मैले से मधु और केटव नाम के दो दानव उत्पन्न। समय अनुसार उस समुद्र में वे प्रतापी दैत्य तरंग हो गए। उस समय बाद बीता गया, स्थूल काल दानों में समुद्र खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मनी मन सोचने लगे कि बिना आधार के अगाध जल कैसे ठहरा जाएगा, कि कुछ खाने पीने के लिए तो बन किसने इसके उत्पत्ति के क्या कारण हो सकता है, ध्यान करके जप करने लगे। अन्य जल छोड़ दिए और मन इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया, और जो हुई 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या कर ली। कौन? मधु और केटव तपस्या कर लिए तो पुनः आ गया तो फिर परिणाम मिलना चाहिए। फिर तो परम आराधना शक्ति मधु और केटव पर प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा ओतप्राप्त हो जाती। आकाशवाणी होती कि देखिए तुम्हारे तपस्या में प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांग लो, स्वच्छ अनुसार वर मांग लो, वैसे ही पूर्ण कर दूंगी। माता ने कहा। सूर्य बता रहे इस प्रकार से आकाशवाणी सुनते ही मधु केटव ने क्या मांगे? सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, जो आप कहते हो सो कर देते हो, तो हमें स्वच्छ मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी के देते मेरी कृपा से तेरी इच्छा करने पर ही मौत नहीं हो, तुम्हें मार सकेंगे। तुम्हारी इच्छा होगी, मेरी इच्छा होगी तभी तुम्हें कोई मार पाएगा। सूर्य बताने की देवी से ये वर मार पाने मधु और केटव और प्रसन्न हो गए। अत्यंत भयभीत अभिमान हो गया उनका। द्विज जलों से कुछ समय पश्चात उन दोनों ने उनकी अनायास प्रजापति ब्रह्मा से लड़ पड़े। मधु और केटव भगवान विष्णु के कान से मैल निकली, दो राक्षस के रूप में तपस्या किए, मैया के आशीर्वाद पाए और ब्रह्मा से युद्ध छेड़ लिया। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और केटव के अपार बल था। वे पितामह थे। मधु और केटव के अपार बल को पितामह से कहने लगे, सुरवत तो हमारे साथ युद्ध करो। सूर्य कहे मधु और केटव बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों से पूर्ण जान करते युद्ध संबंधी साम दाम दंड आदि भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने किए। सोचा कि इन राष्ट्रों को वास्तु में कितना बल है, बिल्कुल नहीं जान सकते। शत्रु का बल में जिसके ऊपर माँ के आशीर्वाद पड़ गए तो उसका बल का कोई तुलना है नहीं। शत्रु का बल जानने वाले युद्ध के में प्रवृत्त होकर जानकर ठीक नहीं समझना। अब वो शेषनाग की शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु के पास उन्हें जगाऊंगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति करने पर भगवान विष्णु जागे। नींद टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जमा हुआ था। उस समय भगवान विष्णु निद्रासन में थे। उनका योग निद्रा पर पूरा अधिकार, और फिर तो चित्त से एकाग्रित हो उन्हें योग निद्रा से स्तुति करके आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, देवी मैं जान गया हूँ कि तुम निश्चय ही इस जगत का कारण स्वरूप हो। ब्रह्मा यहाँ स्वीकार करे कि देवी आप ही की कृपा होती तो संसार में कुछ हो पाती है। भगवान विष्णु का आर्य नींद मगन में है। माता तुम समस्त प्राणियों को अंतकरण का निवास करती हो। तो माता से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप हर एक प्राणी का अंत समय को आपको पता है,
कि निवास व्यक्ति अंत समय में क्या करके जाए। ऐसी स्थिति है कि इन दानों पर राज मधु और केटप का स्वयं संहार हो रहा है। देवी तुम संपूर्ण जगत के माता हो, देवताओं का भी माता, माताओं का भी माता, सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले तुम्हारी स्वभाव है। सूर्य जी कहने लगे, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की तब तामसी निद्रा देवी, एक देवी को जो हम लोग कथा सुन रहे थे कवच में, तो कुछ और सुनना है उसमें, एक देवी का निद्रा देवी है, निद्रा देवी ठीक रहेगी तो नींद समय पे आ जाएगी, नींद ढंग की आएगी। तो यहाँ तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु को विग्रह में निकल करके बाहर निकालो, कि भगवान विष्णु की जब निद्रा देवी नहीं हटेगी तबले भगवान जागेंगे नहीं। मधु केटव का अहंकार संहार के लिए भगवती योग निद्रा से ऐसी कृपा कीजिए। फिर तो भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलने लगे तब उन्हीं के दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद भरकर उठे और साथ ही उन्होंने श्री हरि का परिक्रमा आरंभ कर दिए। भगवान श्री सागर में लेटे हुए थे शेषनाग पे। मधु केटव भगवान विष्णु के द्वारा आगे क्या होता है सूर्य सुनाने, जब जगत गुरु भगवान विष्णु ने श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, मैया ने कृपा की, मैया ने अपना निद्रा देवी का उनके ऊपर असर हटाई विष्णु भगवान पे और भगवान की नींद खुल गई। तब उन्होंने देखा कि वहीं पर प्रजापति ब्रह्मा भयभीत डरे हुए खड़े हैं और फिर तो महान तेजस्वी श्री कृष्ण में की भांति गंभीर वाणी से कहने लगे, भगवान विष्णु बोले, पयोधनी ब्रह्मा आप जब तब छोड़ करके यहाँ कैसे? ब्रह्मा ने कहा कि भगवान मधु केटव नाम के 2 देवते तुम्हारे कान से ही मैले रूप में निकले, जगत के प्रभु उन्हीं से मैं डर करके आपके पास चला आया हूँ, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि मतवाले मधु और केटव दोनों महाबली दानों ब्रह्मा जी को खोजने होते हुए वहां भी पहुंच गए जहां भगवान विष्णु लेटे हुए थे। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भाग करके यहाँ क्यों आए? क्या इससे आप बच सकोगे? युद्ध करिए। मधु और केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहने लगा, दानव श्रेष्ठ, भगवान विष्णु जानते हैं बात कैसे करना चाहिए। दानव श्रेष्ठ, बताइए आप दानों में सबसे श्रेष्ठ हो, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध करो तो मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूर्य जी कहने लगे, मधु कुपित होकर के तुरंत ही भगवान से लड़ने लगे। मधु आगे आ गया और वे दोनों मतवाले पहलाने के भांति भगवान विष्णु से और मधु बल युद्ध करने लगा हाथ से। मधु के थक जाने पर केटव आया, फिर मधु और केटव दोनों बारी बारी से क्रोधांत देत शक्तिशाली श्री हरि के साथ बाहु युद्ध, कंधे से विसलंगन हो गई। 5000 वर्ष तक युद्ध चले। मधु केटव भगवान विष्णु, तब भगवान विष्णु श्री हरि मधु और केटव की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे कि इनका मृत्यु है कैसे लिखा है, कितना पूर्ण कर लिए 1000 वर्ष में कि देवी भगवती इसका पर कृपा और आशीर्वाद यही मैया दिए थी, जब मैं नहीं चाहूंगा तब तक आपका मृत्यु नहीं होगा। और मधु और केटव के विषय में विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि जब वे चाहेगी तभी इन मधु केटव का मृत्यु होगा, अन्यथा कोई काल में। भगवान विष्णु ने सोचा कि इसमें तो मेरा जीत होने वाला नहीं, ये तो कभी मारे जाएंगे नहीं, और मैं अगर जो योग निद्रा नींद में फिर आसन में चले जाऊं तो भी समाज के लिए ठीक नहीं। इस समय कल्याणमय देवी का आकाश में विराजमान हो। मैया की स्तुति करते हैं। देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो, अब पूर्ण युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। अब वे दोनों शूरवीर दानों ठट करके मारने आ सकेंगे, मेरी वक्र दृष्टि से ही अवश्य ही मोह के पड़ जाओगे। नारायण, मेरा माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही उन्हें मार डालोगे। इधर बताने उस समय भगवान क्रूर रूप से भीग गए थे। वे देखकर भगवती को अट्टहास किया, उन्होंने आंखें लाल हो जाती थी, साथ ही उन्होंने कामदेव कुमारों की तुलना की। ऐसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया कि जो मानते ही अपनी विस्तृत छट जाए। वीर तुम्हें जो इच्छा हो तो वर मांग लो। अब भगवान विष्णु ने अंत में उनसे कह दिया, कहा सामने सतर्क करके, हे देवी, वे देवी के अभिप्राय देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। उन्होंने मधुर वचनों ने कहा कि वीर तुम जो चाहते हो वर मांग लो, मैं तुझे युद्ध कौशल में अत्यंत प्रसन्न होकर के वर देने के तैयार हूँ। सूर्य गए। ऐसे उस समय मधु और केटव ने काम से आतुर हो गई। मैया की कृपा हुई तो मधु केटव आज स्वयं विष्णु भगवान से कहते हैं कि हम तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हैं,
मधुकेटव राक्षस भगवान विष्णु को बता रही कि तुम्हारे युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु आप जो चाहते हैं वर मुझसे मांगो। और किससे? मधुकेटव से। उसी समय मधुकेटव काम से आतुर हुए। उन्होंने अपने पल भरे अभिमान तो था ही, वे भगवान श्री यही से कहने लगे, विष्णु हम मांगने नहीं आए हैं, हम तुम्हें क्या देने आए हैं। तुम हमें क्या दे सकेंगे ये बात नहीं। ये अच्छा याचक यहीं पर तो उदार हो सकता है। हर्षिकेश तुम जिस वर पर अभिलाषा करते हो हमसे प्रार्थना करो। मधुकेटव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा उपाय। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न, हमारे युद्ध से पसंद है, ये वर दे दीजिए कि दोनों मेरे हाथ से मृत्यु स्वीकार कर लो। जैसे भी है देते हैं, लेकिन अपन वचन पर पका। बताते सूत जी ने कहा कि श्री हरि की बात सुनकर मधु और केटव महान आश्चर्य में पड़ गए। तो हम तो ठगे गए कि हम क्या सोचते थे, हम सोचते थे कि हम वरदान देंगे विष्णु को, लेकिन तुम उनसे ये मांग ली, हम मान कर खड़े हो गए। तो भगवान विष्णु ने अपने मस्तकों, उनके मस्तकों को चक्र से काट दिया। लेकिन यही हो पाई जबले मैया ने नहीं चाहा, तबले नहीं हो पाई। मैया ने उनको पर ऐसी पन योग माया शक्ति दौड़ाई। मधु और केटव की स्वयं आकर के विष्णु भगवान से कहने की वर मांग लो, तभी ये काज हो पाए। उसी समय सारा समुद्र उन दैत्य से खून से ही रक्त से और मज्जा से व्यापित होगा। और ईश्वर तब से पृथ्वी का नाम मेदिनी भी पड़ गया। बोलो मधुकेटव मार्ग जगदम्बिका माता की। काली दुर्गे अम्बे माता, काली दुर्गे अम्बे माता, आके दर्शन दिखाओ माँ, आके दर्शन दिखाओ माँ, ओ माता।
कन्या पूजा हम लोग रविवार को करेंगे, जहाँ 9 से ज़्यादा कन्याएं रहेंगे। अभी के लिए हम लोग जो हमारे हर दिन मिल जाते हैं, कन्या पूजन में हर दिन कहा जाता है कि कोई ना कोई कन्या को पूजन करना चाहिए, तो ये चाहते हैं। दर्शन देगी एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई है एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है। मैया से विनती करो कि कुछ तो करो उपकार, देना दर्शन भवानी मैया, खोल कर किवाड़, हारुत झोलियां भरने की आई।
वाली जय 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 माँ। ओ बोलो जय 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 माँ, ओ शेरा वाली जय 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 माँ। फूल भी ना मांगती, बहार भी ना मांगती, फूल भी ना मांगती, बहार भी ना मांगती, ये तो बस भगतों का प्यार मांगती। बोलो जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी। जय माता दी बोलो सारे, जय माता दी, जय माता दी बोलो सारे, जय माता दी। फूल भी ना मांगती, बहार भी ना मांगती, फूल भी ना मांगती, बहार भी ना मांगती, ये तो बस भगतों का प्यार मांगती। बोलो जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी। फूल भी ना मांगती, सिंगार भी ना मांगती, फूल भी ना मांगती, सिंगार भी ना मांगती, फूल भी ना मांगती, सिंगार भी ना मांगती, ये तो बस भगतों का प्यार मांगती। बोलो जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, श्री अनेक वर्णाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, श्री हिंदुम श्री पाटलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, श्री हिंदुम श्री पाटलवत्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री पाटलंबर परिधानाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री कल मंजरी रंजनीय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री अमय विक्रमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री क्रूराय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री सुंदरिये नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री सुर सुंदरिये नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री वनव दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री मातंगिये नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री मातंग मुनि पूजिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री ब्रह्मण्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री महेश्वर्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री इंद्रिये नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री कौमार्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री वैष्णवे नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री चामुंडाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री वाराय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री लक्ष्मीयाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री पुरुषाकृत्यै नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री विमलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री उत्तरकृष्यै नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री ज्ञानाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री क्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री सत्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री बुद्धिदाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री बहुलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री बहुल प्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री सर्ववाहनाय नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री निशुंभ शुंभ हन्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री महिषासुर मर्दन्ये नमः। ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री
मधुकैटभ हन्त्ये नमः। ओम श्री चंड मुंड विनाशिन्ये नमः। ओम श्री सर्वसुर विनाशिन्ये नमः। ओम श्री सर्व दानव घातन्ये नमः। ओम श्री सर्व शास्त्रमय नमः। ओम श्री विज्ञाय नमः। ओम श्री सर्वस्त्र धारणिये नमः। ओम श्री अनेक शस्त्र हस्त्याय नमः। ओम श्री अनेकास्त्र वर्धन्ये नमः। ओम श्री कुमार्यै नमः। ओम श्री कन्याय नमः। ओम श्री कैशोर्ये नमः। ओम श्री युक्ते नमः। ओम श्री यत्यै नमः। ओम श्री प्रौढ़ाय नमः। ओम श्री प्रौढ़ाय नमः। ओम श्री वृद्ध माताय नमः। ओम श्री बल प्रदाय नमः। ओम श्री महादेव्यै नमः। ओम श्री मृक्केश्यै नमः। ओम श्री घोर रूपाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री अग्नि ज्वालाय नमः। ओम श्री रौद्रमुखे नमः। ओम श्री कालरात्रे नमः। ओम श्री तपस्वन्ये नमः। ओम श्री नारायणे नमः। ओम श्री भद्रकाल्ये नमः। ओम श्री विष्णु मायाय नमः। ओम श्री जलोद्रे नमः। ओम श्री शिव दूते नमः। ओम श्री कराय नमः। ओम श्री अनंताय नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। ओम श्री कत्याने नमः। ओम श्री सावित्रे नमः। ओम श्री प्रतीक्षाय नमः। ओम श्री ब्रह्मावर्धन्ये नमः। ओम सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भैया का कलश के रूप में पूजन आ जाए। ये कल का रंग कल का रंग नीला है, ब्लू। ये होगा। सब लोग इसी हिसाब से आए। चलिए आरती। हे दुर्गे खप्पर वाली तेरे गीत में गाए आरती। मैया सब उतारे तेरी आरती। जगदम्बे वाली हे दुर्गे खप्पर वाली तेरे गीत में गाए आरती। मैया सब उतारे तेरी
आज मंगलवार है तो हम लोग अनिका से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर लेते हैं। इसका उच्चाओ हनुमान जी की आगमन सिंदूर रखा है तो बारी बारी से सिंदूर हम पढ़ते हैं। हमने कहा हमारे छपाई यदा
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावनात् मृत्युमोक्षयेमात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावनात् मृत्युमोक्षयेमात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावनात् मृत्युमोक्षयेमात्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पुण्यं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, निर्विघ्नो मृत्युं गमय। पूर्णरते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावो करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणार्ति समर्पयामि, सदाशिवार्ति समर्पयामि, जगदम्बिकार्ति समर्पयामि, रघुनन्दनार्ति समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, महादेव प्रिय कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, सब संतन की जय, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गे की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, आए हुए सभी भक्त जनों की, भक्त और भगवान की, आज के आनंद की, इस भवन की प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, भक्तों का भंडार भर हर हर महादेव। संत बड़े परमार्थी विष धरे दूत राम नाम का घोर